अब ज़रा स्टेशन मास्टर से भी जान लेते हैं कि रेलवे स्टेशन की क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा, यहाँ पर पाकपतन का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर कितने मुसाफिर आते हैं और कितने मुसाफिर यहाँ से जाते हैं? मुसाफिरों की क्या सूरत हाल है, उनकी अदाद-ओ-शुमार क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। पाकपतन रेलवे स्टेशन पर तकरीबन कमो बेश डेली बेसिस पे एवरेज जो है वो 300 मुसाफिर सवार होते हैं और तकरीबन लगभग इतने ही मुसाफिर जो हैं वो उतरते हैं। तो ये एक जो है बड़ा स्टेशन है, तो यहाँ पे मुसाफिरों की तादाद भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो बात करेंगे सहूलत के, तो मुसाफिरों के लिए यहाँ पे बेंचेस हैं, उसके अलावा यहाँ पे चेयर्स हैं और इसके अलावा पानी की सहूलियत हैं, 2 ठंडे पानी के कूलर लगे हुए हैं और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे काफ़ी मतलब पंखे वगैरह लगे हुए हैं ताकि पैसेंजरों को कोई तकलीफ़ ना हो, उनके बैठने की कोई तकलीफ़ ना हो, हवा की कोई तकलीफ़ ना हो। तो हम कोशिश करते हैं कि मुसाफिर जो है वो मुतमिन हो। सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है यहाँ पे? जो मुसाफिर आते हैं और यहाँ से जो सवार होते हैं, उनकी चेकिंग का, उनकी सिक्योरिटी का क्या सिस्टम? हमारे पास रेलवे की अपनी पुलिस है जो जब ट्रेनों को चेक किया जाता है तो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और यहाँ पे इनका हेल्थ सेंटर बना हुआ है। तो हमारा अपना सिक्योरिटी निज़ाम है, तो इस वजह से वो सिक्योरिटी नहीं बढ़ सख्त होती है। ट्रेन के अंदर जो मुसाफिर होते हैं जब सफ़र करते हैं, तो ट्रेन के अंदर मुसाफिरों को क्या सहूलियात मुहैया की जाती है? ट्रेन के अंदर जो इसमें डाइनिंग कार्स लगी होती हैं, वाशरूम ट्रेनों के अंदर होते हैं और रेलवे की पुलिस का जो निज़ाम है, रेलवे की पुलिस गश्त करती है, रेलवे खुद उसको चेक करती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो ट्रेन का सुपरवाइजर, कंडक्टर गार्ड बोलते हैं, इंचार्ज गार्ड होता है, तो अगर किस किस्म के पैसेंजर को कोई तकलीफ हो तो उनसे हेल्प तलब कर सकता है। जी नाज़रीन, जैसा कि स्टेशन मास्टर की आपने बात सुनी, उनका कहना था कि मुसाफिरों को जो बेहतरीन सहूलियात पाकिस्तान रेलवे जो है वो मुहैया कर रहा है। पाकपतन का रेलवे स्टेशन जहाँ पे हमें जो बहुत से हाउस जो है, बहुत से जो रेस्ट हाउस हैं वो हमें देखने को मिले, जो खंडराब का मंजर पेश कर रहे हैं, वहाँ पर जो वो रहने के काबिल नहीं है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनके लिए रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है। पानी का बेहतरीन इंतजाम हैं, दीगर सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। शहरियों का कहना है, मुसाफिरों का कहना है कि उनके लिए यहाँ पर रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए भी जो यहाँ पे होना चाहिए, रेस्ट हाउस होने चाहिए, ताकि अगर ट्रेनें लेट हों तो वो यहाँ पर जो एक रात वो अपना क़याम कर सके। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और भी मुसाफिर हैं जो ट्रेन से उतर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, आपने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र किया? हमने बुरेवाला से बैठे हैं, लाहौर पे जाने हैं, अभी तकरीबन 1.5 घंटे चले और हम बहुत ज़्यादा ख्वार हो गए। मतलब ना अंदर पंखे चल रहे हैं, ना अब सीटें साफ़ हैं, वाशरूम में उसमें पानी नहीं है, वो ट्रेन भी इतनी गंदी, ऊपर से बहुत मतलब मुश्किल हो रही है यहाँ पे। सफाई नहीं है ट्रेन में? बिल्कुल भी सफाई नहीं है ट्रेन के अंदर। पीने के लिए पानी भी नहीं है अंदर और पंखे भी नहीं चल रहे? पंखे भी नहीं सही से चल रहे। हुकूमत से आप क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे जी, इस पर थोड़ा अपग्रेड करें, जो टैक्स वगैरह मिल रहे हैं आपको, पैसे वगैरह, उस पर वो थोड़ा इस पर भी इन्वेस्ट करें। ट्रेन के अंदर चलकर भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, मुसाफिरों से भी बात करते हैं। जी बताइएगा, आपने सफ़र किया है, आपको सफ़र कैसा लगा? सर अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो इस ट्रेन का सफ़र है फरीद एक्सप्रेस का, ये अनसेटिस्फैक्ट्री है, मतलब मुतमईन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो इन्होंने जो किराए इनके हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, उस हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर आप देखें ना यहाँ पे चार्जिंग है, पंखे हैं वो बंद है। अगर एसी में आप चले जाएँ तो एसी जब ये ट्रेन आती है, स्टार्ट होती है तो एसी से ही चल रहा होता है, लेकिन जैसे ये 3-4 स्टेशन क्रॉस करती है तो उसकी जो है कूलिंग है वो भी ये डाउन कर देते हैं। तो और इसके अलावा आप लोधरा से आगे जब क्रॉस करते हैं तो इतना इसके अंदर घट्टा आता है, मट्टी आती है कि जो ना शक्लें पहचानने के काबिल नहीं रह जाती थी। मतलब स्टेशन पे आप रुकते आए हैं, उन स्टेशन पे खाने पीने का क्या सूरत हाल है? खाने पीने की अशिया कैसी हैं? म्यारी हैं, गैर म्यारी हैं, क्या है उनमें? खाने पीने की चीज़ें किस तरह मिलती हैं? सर ये जो पाकिस्तान रेलवे का जो वहाँ पे ठेका होता है ना, ये बहुत कॉस्टली आई थिंक है और उस वजह से जो चीज़ें हैं वो बहुत ही लो क्लास की होती हैं और महंगी होती हैं सर। चीज़ें काबिल नहीं है, महंगे को खाने के काबिल नहीं है। वो मजबूरी में खाते हैं, उनकी प्राइस इतनी हाई होती है कि गरीब बंदे की पहुंच से भी दूर हो जाता है, पानी तक दूर हो जाता है। तो फिर आप जब इतना सफ़र करते हैं तो कैसे ये गुजारा कैसे होता है? वो जब चीज़ें खाते हैं उससे लोग बीमार नहीं होते? सर जाहिर है, जो बंदा खाएगा, जो लो क्वालिटी की चीज़ें खाएगा, जो मतलब तेल जो है उनका सही नहीं होगा, ठीक है, जाहिर है खाने पीने की ये चीज़ें हैं। घूमते वक्त से आप क्या कहना चाहेंगे और जो हुकाम हैं, इसके रेलवे हुकाम हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये एक रिक्वेस्ट है, एक तो लोधरा से लाहौर तक जो पटरी के साइड पे पत्थर डाला जाता है वो डलवाएं, उसके बाद जिसके अमले उसको इंस्ट्रक्ट करें कि वो प्रॉपर इसकी सफाई करें, जो फैसिलिटीज़ बनती हैं एक पैसेंजर के लिए वो यहाँ पे प्रोवाइड करें। नाज़रीन, जैसा कि आपने मुसाफिरों की बात सुनी, तो ट्रेन का जो सफ़र है यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, लोगों को सहूलियात नहीं दी जा रही। ट्रेन में जो सफाई का इंतज़ाम है वो भी नाक़िस इंतज़ामात हैं।
ट्रेन में जो AC नहीं चलते। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ स्टेशनों पर जो खाने दिए जाते हैं मुसाफिरों को, वो गैर मेयारी खाने हैं। जो मुसाफिर अपनी जेब से पैसे अदा करके जो खाना वहाँ से खरीद कर खाते हैं, उनको खाना भी गैर मेयारी है। हुकूमत इस पर तवज्जो दे, खाने पीने की अशिया और दीगर जो चीज़ें हैं उनका चेक एंड बैलेंस करे। हुकूमत उस पर जो है वो कड़ी निगरानी करे। हुकूमत जो सफरी सहूलियात को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।